Assalamu alaikum and good morning, dear students. Today is 9th of December and the day is Wednesday. And as you know, this is our 11th lecture for English, and we are going to study about idioms today, a idiomatic expression that is known as idioms. So here are a few of the idioms we are going to study from 31st to 45 idioms today. So the 31st, please open page number 187. The 31st one is beggars can't be choosers. मतलब कि मांगने वाले कभी सिलेक्ट नहीं कर सकते. मतलब कि आपसे कोई मांग रहे, डेफिनेटली वो आपको नहीं कह सकता कि आप 100 रुपये दें मुझे, चूज़ नहीं कर सकता. तो इसीलिए ये एक ईडीएम है, आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो. और इसका the meanings are provided here and the sentences how to use these idioms in your sentences are also given here. So people cannot complain about something they get for free. आप उस चीज़ के बारे में कंप्लेन ही नहीं कर सकते जो आपको फ्री मिली है. I don't like the color of the sweater she gave me, but beggars can't be choosers. मुझे कलर नहीं पसंद, लेकिन वो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि beggars वो कहता है मुझे गिफ्ट मिला है, मैं चूज़ नहीं था कर सकता, इसलिए वो मैं चूज़र नहीं बन सकता, मैं बैगर हूँ. ठीक है. फ्लैश एंड ब्लड, रिलेटिव को कहते हैं ही इज़ माई फ्लैश एंड ब्लड, मतलब कि मेरा रिलेटिव है. आई मस्ट हेल्प हिम, आफ्टर ऑल ही इज़ माई ओन फ्लैश एंड ब्लड. गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, बिलीव समवन स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ. किसी भी इंसान को बिलीव कर लेना विदाउट एनी डाउट, या किसी भी प्रूफ के बगैर, वो प्रूफ ना भी दे उसका बिलीव करना, दैट इज बेसिकली दिस idiom means. The teacher's explanation did not seem logical, but I gave her the benefit of the doubt. कहती है टीचर की एक्सप्लेनेशन लॉजिकल नहीं थी, लेकिन मुझे फिर भी यकीन करना पड़ा, क्योंकि वो टीचर था, तो मैंने विदाउट प्रूफ उसको यकीन किया. अ सेफ बेट, प्रोबेबली ट्रू, विल प्रोबेबली हैपन. अ सेफ बेट का मतलब है कि फ्यूचर में कुछ होने वाला होगा, या प्रोबेबली हो सकता है कि ट्रू हो. इट्स अ सेफ बेट दैट योर इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव क्विकली इफ यू स्टडी एट क्रैनफोर्ड. ये बिलीव किया जाता है कि अगर आप क्रैनफोर्ड से पढ़ोगे तो आपके इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव करेंगे. फिट द बिल, फिट द बिल्स मीन्स सीम्स करेक्ट, मतलब कि जो चीज़ ठीक लगे आपको. डैट सीम्स टू बी फिट द बिल, आई विल टेक इट. ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू मीन्स ब्रूज्ड. आपने अक्सर देखा होगा किसी को पंच वगैरह पड़ता है आंख पे, तो उसकी आधी आंख नीली हो जाती है, आधी काली हो जाती है, तो उसको कहते हैं ब्लैक एंड ब्लू, मतलब कि ब्रूज्ड, उसको जख्म है. ही वॉज बीटन अंटिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू. उसको तब तक मारा गया जब तक वो ब्लैक और ब्लू, मतलब कि वो जख्मी नहीं हो गया. इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड मीन्स विद नो कंपेरिजन ऑफ मर्सी. कोल्ड ब्लडेड होता है मतलब बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाला इंसान, बहुत ज़्यादा रूथलेस पर्सन, यूजुअली एसोसिएटेड विद रूथलेस मर्डरर. द असैसिन वॉज इवल, ही किल्ड हिम इन कोल्ड ब्लड, मतलब कि बड़ा क्रूअली उसको उसने मारा. आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड. आउट ऑफ द ब्लू होता है अनएक्सपेक्टेड, कहीं से भी कोई चीज़ आ जाए. अ ग्रेट आइडिया जस्ट केम टू मी आउट ऑफ द ब्लू, पता नहीं कहाँ से एक अच्छा आइडिया मेरे ज़हन में आ गया. कॉल समवन्स ब्लफ, मेक समवन प्रूव व्हाट दे से. किसी भी इंसान को यकीन दिलवाना कि जो आप कह रहे हो वो सच है. ही इम्प्लाइड दैट ही वुड टर्मिनेट माई कॉन्ट्रैक्ट, बट आई कॉल्ड हिज ब्लफ. उसने मुझे यकीन दिलवाया कि मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मैंने उसको कहते हैं ब्लफ कर लिया, मतलब कि उसको यकीन दिलवा दिया कि मैं सही काम करूंगा. लाइक दिस. रॉक द बोट, क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर पीपल. रॉक द बोट का मतलब होता है किसी दूसरे के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना. आप एवरीवनस लाइक एंथनी, ही डजंट रॉक द बोट. वो सब एवरीवन लाइक्स एंथनी, ही डजंट रॉक द बोट. वो किसी इंसान के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता. बाय द बुक, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू रूल, मतलब कि आप कोई भी चीज़ अकॉर्डिंग टू रूल फॉलो करते हैं तो वो दैट इज़ नोन एज बेसिकली बाय द बुक.
ही इज़ अ गुड कॉप, ही डज एवरीथिंग बाय द बुक, मतलब कि लॉ के मुताबिक वो हर काम करता है, वो एक अच्छा कॉप है, एक अच्छा पुलिस वाला है। गिव समवन द बूट, गिव समवन द बूट मीन्स डिसमिस और गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ से रिड ऑफ कर देना, किसी भी चीज़ को छोड़ देना। मिस्टर स्मिथ इज एन ईजी बॉस टू वर्क फॉर, ही डज नॉट लाइक टू गिव समवन द बूट, किसी चीज़ को वो फारिग नहीं करता, किसी भी इंसान को वो फारिग नहीं करता। गेट टू द बॉटम ऑफ, लर्न अबाउट एंड अंडरस्टैंड फुली, वी आर नॉट श्योर व्हाट हैपेंड बट वी इंटेंड टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस, किसी चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड करना। गेट टू द बॉटम मतलब कि उसकी डेप्थ तक जाना, उसको अंडरस्टैंड करना, तो यही इसका मतलब है। आउट ऑफ बाउंड्स, आउट ऑफ बाउंड्स नॉट परमिटेड, मतलब कि अलाउ नहीं है किसी चीज़ का, किसी चीज़ को अलाउ ना करना। हैंस wanted to ask Mary out on a date, but I explained that she is out of bounds. Mary is engaged to Jack. मैरी की एंगेजमेंट है जैक से, तो आप उसको कॉल नहीं कर सकते डेट के लिए। ब्रेड एंड बटर, रेगुलर इनकम, ब्रेड एंड बटर होता है आप जो रेगुलरली अर्न कर रहे हैं। वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन और एडवर्टाइजिंग revenue, it's our bread and butter. So student, I hope you understood my lecture, and this is it for today. Kindly write these sentences and these idioms and these meanings for the idioms in your copies and try to make your own sentence. अगर आप ये भी लिखते हैं, I do not mind, but try to make and try to avoid copying. Just be creative and try to make your own sentences. Okay, I will see you in the next lecture. Thank you so much.